गाइस, आज हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया के सेल वॉल की स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने से पहले बैक्टीरिया कितने प्रकार के शेप रखती है, इसके बारे में कुछ वर्ड सीख लेते हैं। देखिए, प्राथमिक तौर पर बैक्टीरिया 3 प्रकार के शेप रखती है। यदि बैक्टीरिया का आकार गोल स्पाइरल शेप का है, जिसको हम कहते हैं कोकाई कोकाई। यदि एक है तो इसको हम कहते हैं कोकस। यदि बहुत सारी है तो इसको हम कहते हैं कोकाई। यदि बैक्टीरिया का आकार एक रॉड के आकार का है तो इसको हम कहते हैं बैसिलस बैसिलस। यदि बैक्टीरिया का आकार स्पाइरल शेप का है तो इस प्रकार के आकार को हम कहते हैं स्पाइरोकीट्स स्पाइरोकीट्स शेप। लेकिन एक प्रकार की और बैक्टीरिया होती है जो कोई भी डेफिनेटिव शेप नहीं रखती है, जिसको हम जो डेफिनेटिव शेप नहीं रखती है इसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक शेप। प्लियोमॉर्फिक प्लियोमॉर्फिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, राइट। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये जनरेट हो जाता है कि बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये बैक्टीरिया के डेफिनेटिव शेप को निर्धारित करता है। तो देखिए, बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल ही बैक्टीरिया में एक ऐसी संरचना है जो बैक्टीरिया को एक डेफिनेटिव शेप प्रदान करती है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो ये प्लियोमॉर्फिक शेप है, इसमें तो ये कोई भी डेफिनेटिव शेप नहीं रखती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल में कोई भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जा रही होगी। और ये सही भी है कि इसमें कोई भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका कोई डेफिनेटिव शेप नहीं होता है, राइट। तो ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। बहुत फेमस नाम है, बहुत बार किताबों में सामने आता है। बहुत छोटी सेल है जिसे हम कहते हैं पीपीएल या माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और इसीलिए इसका कोई डेफिनेटिव शेप नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक शेप, राइट। और इन सबका एक डेफिनेटिव शेप होता है, किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से। देखिए, जो एक कोकाई होती है, यदि ये दो कोकस आपस में मिल जाते हैं तो ये इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस। यदि यही कोकस आपस में मिलकर के एक चेन शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस शेप। यदि यही कोकस आपस में मिलकर के एक क्लस्टर की संरचना को फॉर्म करते हैं, जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा होता है, इस प्रकार की संरचना को फॉर्म करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टैफिलोकोकस स्टैफिलोकोकस। अच्छा, देखिए, जो कोकस का एग्जाम्पल है वो है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस स्टैफिलोकोकस एग्जाम्पल हो गए, और डिप्लोकोकस न्यूमोनी, राइट। लेकिन बैसिलस का जो एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, जो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफी ज्यादा यूज होती है, ई कोलाई। एस्केरिचिया कोलाई एक प्रकार का बैसिलस बैक्टीरिया, राइट। और भी है स्यूडोमोनास, साल्मोनेला टाइफी और सिजेला, राइट। स्पाइरोकीट्स का जो उदाहरण है वो है बुरेला बर्गडार्फेरिस, ट्रिपोनोसोमा पैलिडम, राइट। और इसका माइकोप्लाज्मा पहले ही बता दिए गए, राइट। अच्छा, जो इस शेप डेफिनेटिव शेप के बारे में रिस्पॉन्सिबल है सेल वॉल, उसी पर ये पूरा वीडियो बेस्ड होगा। तो चलिए उसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेल वॉल की स्ट्रक्चर के आधार पर ही बैक्टीरिया को मेजर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसमें अंतर और बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्ट्रक्चर में जो केमिकली डिफरेंस होता है इन दोनों में, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और ये स्टेनिंग मेथड है जिसको हम किसी अगले वीडियो में रिकवर कर देंगे, लेकिन इसमें इस बैक्टीरियल सेल वॉल की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, राइट।
जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कई लेयर्स में होती है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। ठीक है, इसके बाद की जो संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और इसी पर हमको डिस्कस करना है, जिसको थोड़ा सा हम ब्रॉड बनाएंगे। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। राइट, देखिए जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में बेसिकली इसमें शुगर की बैकबोन पाई जाती है, और जो इसमें शुगर पाई जाती है वो दो तरीके की होती है। ये दोनों की दोनों एमिनो शुगर होती है, जिन्हें हम ग्लाइकोन बोलते हैं। राइट, इसको हम दो टाइप्स की है, इसलिए हम दो कलर से इसको बनाएंगे, एक रेड और दूसरे ब्लू कलर से। जो रेड कलर से बना रहे हैं ये एक प्रकार की शुगर है जिसे हम कहते हैं एन एसिटल म्यूरामिक एसिड, है ना। क्या बोलते हैं? ये अब जो बना रहे हैं इसे हम कहते हैं एन एसिटल ग्लूकोज एमीन। राइट, एन एसिटल ग्लूकोज एमीन। राइट, इस वाली शुगर को हम क्या बोलते हैं? एन एसिटल म्यूरामिक एसिड, और ये एन एसिटल ग्लूकोज एमीन। और ये जो दोनों प्रकार की एमिनो शुगर होती है एक दूसरे से अल्टरनेटिव पोजीशन पर अरेंज्ड होती है, और ये अल्टरनेटिव पोजीशन अरेंज्ड होती है और ये आपस में एक लिंकेज के माध्यम से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज, है ना। जो इस शुगर के बीच में लिंकेज पाया जाता है इसको हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या सिर्फ ये भी कह सकते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। राइट, अच्छा, जो इसमें की एक ही शर्करा है, एमिनो शर्करा, जिसे हम एन एसिटल म्यूरामिक एसिड बोलते हैं, इससे एक इसमें कुछ टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड की कुछ संरचनाएं इसमें से जुड़ती हैं, पेप्टाइड संरचनाएं जुड़ती हैं। ठीक है, यहां से पेप्टाइड संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड चेन्स। राइट, ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं? पेप्टाइड चेन्स। और ये पेप्टाइड चेन्स आपस में क्रॉस लिंक के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं, इसमें भी पाई जाएगी। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। ये आपस में क्रॉस लिंक के माध्यम से इस प्रकार से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, क्रॉस लिंक के माध्यम से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, और ये भी एक प्रकार की पेप्टाइड क्रॉस लिंक बोलते हैं। इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड क्रॉस लिंक, पेप्टाइड क्रॉस लिंक। राइट, पेप्टाइड क्रॉस लिंक ये क्या है? पेप्टाइड चेन है जो किससे जुड़ी हुई है? एक एमिनो शुगर एन एसिटल म्यूरामिक एसिड। राइट, इसके पीछे क्या है? एन एसिटल ग्लूकोज एमीन। राइट, अच्छा, ये कई परतों में स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक प्रकार की स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टेकोइक एसिड। क्या कहते हैं? टेकोइक एसिड। जो टेकोइक एसिड की स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से आती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो यहाँ पर लिपिड की स्ट्रक्चर पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है, उससे अटैच्ड होती है। ठीक है, ये उससे अटैच्ड होती है, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर को, इस वाले टेकोइक एसिड की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइपोटेकोइक एसिड। लाइपोटेकोइक एसिड। लेकिन इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नहीं आती है। ये होती टेकोइक एसिड की ही स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बेसिकली लाइपोटेकोइक एसिड ना कहकर सिर्फ और सिर्फ टेकोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकोइक एसिड बोलते हैं।
ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, क्या यह इस सेल की पूरी सेल की क्या यह बैरियर का काम करेगी या नहीं? देखिए, इसमें से जो पेप्टाइड है और यहाँ पर ग्लाइकॉन या शुगर है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की लेयर पाई जा रही है, राइट। इस लेयर को हम क्या कह देते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज पाए जाते हैं और ये यहाँ पर ग्लाइकॉन की संरचना पाई जा रही है, राइट। इसमें कुछ टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। ये चीज तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन इज कि क्या यह जो सेल वॉल है कि बैरियर का काम करती है या नहीं? तो देखिए, ये बैरियर का काम नहीं करती, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं ये हाईली पोलर होते हैं। हाईली पोलर होने की वजह से इसमें कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है जो वाटर में सॉल्युबल हो या पोलर सॉल्यूट में सॉल्युबल हो, राइट। तो इस प्रकार से बैरियर का काम नहीं करती है। मेन बैरियर का काम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, राइट। अच्छा, ये जो सेल वॉल का एक फंक्शन तो हमने आपको बता दिया कि ये बैक्टीरिया के शेप को निर्धारित करती है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, उसको समझिए। देखिए, कोई भी बैक्टीरिया वो किसी भी यदि मीडियम में उपस्थित है, चाहे वो म्यूकोसा में हो, चाहे वो किसी वाटर में, किसी लिक्विड में पड़ा हुआ हो, तो जो उसका अंदर का जो टर्गर प्रेशर होता है वो बाहर के मीडियम से काफी ज्यादा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। देखिए, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इसकी इंट्राग्रेनल प्रोटीन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंट्राग्रेनल प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इंट्राग्रेनल प्रोटीन्स पाई जाती है जो बाहरी मीडियम में जो भी सब्सटेंस है वो यदि अंदर आ गया और उसको क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अंदर पोषक मीडियम के माध्यम से अंदर भेज देते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि बैक्टीरिया को पोषण बाहर से मिल रहा है, पोषण वाले मटेरियल बाहर से मिल रहा है, तो वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से साइटोप्लाज्म में अंदर भेज देती है और इसी वजह से इसका टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और यदि इसका टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वाटर अपने आप अंदर आना शुरू कर देगा। क्या आना शुरू कर, अब वाटर जो जल है अपने आप अंदर आना शुरू कर देगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, जो ये अंदर का साइटोप्लाज्म है ये इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर देगा और सेल क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। तो इस सेल के ऑस्मोटिक लिसिस या ऑस्मोटिक ब्लास्ट को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल पाई जाती है। ये दैट इज मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल, राइट। सेल वॉल क्या करती है, ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रोटेक्ट करने में सेल की मदद करती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिमाग लगाया जा सकता है कि यदि हमको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और यदि उसको हमको समाप्त करना है, तो हम एक दिमाग लगा करके ये कह सकते हैं कि यदि किसी तरीके से हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर दें, तो इसका मतलब जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म होगी वैसे ही ये बैक्टीरिया भी ऑस्मोटिक लिसिस हो जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगी, राइट। और इसी आधार पर कुछ एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं जो पूरी बैक्टीरिया पर नहीं, सिर्फ सेल वॉल पर फंक्शन करते हैं, राइट। किस पर फंक्शन करते हैं, सेल वॉल पर फंक्शन करते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर हमने अभी बताया कि ये ऑस्मोटिक लिसिस को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन अभी हमने कहा था कि माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये बताओ कि माइकोप्लाज्मा फिर किस प्रकार से अपने आप को प्रिवेंट करती है इस ऑस्मोटिक बर्स्ट से? तो देखिए कि जो माइकोप्लाज्मा सेल की स्ट्रक्चर होती है, जो माइकोप्लाज्मा की सेल की स्ट्रक्चर होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं सोडियम चैनल्स, सोडियम पंप, जो क्या करते हैं, सोडियम आयन को आउटसाइड में
बाहर क्या करते रहते हैं, बाहर भेजते रहते हैं, है ना, बाहर पंप करते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो टर्गर प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बाहर के मीडियम से इक्वल रहता है, बराबर रहता है, और ये जो सेल है वो ब्लास्ट नहीं होती है। इतनी चीज समझ में आ गई, है ना, ये भी कंफ्यूजन यहाँ की दूर हो गई, राइट। अच्छा, अब जो कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वेंकामाइसिन, बेसिट्रासिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम एंड सो मेनी एंटीबायोटिक्स, वो पूरी की पूरी बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पर अपना फंक्शन करते हैं, राइट। और ये सेल वॉल को बनने से रोकती है ना, दोबारा बोल देता हूं, इसको बनने से रोकती है। और जब ये इस पर जब किसी बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल को फॉर्मेशन को बाधित कर देंगी ये एंटीबायोटिक्स, तो ये खुद ब खुद इसका ऑस्मोटिक लिसिस हो जाता है और बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आराम से रोका जा सकता है ना। यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसरप्ट कर देती है, कहने का मतलब इसको भंजित कर देती है ना, इस बैक्टीरिया सेल वॉल को भंजित कर देती हैं, या इसके फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं, इसके फॉर्मेशन को इनहिबिटेट करती है, रोकती है। तो देखिए, इसको आप अच्छे से कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल है इसके फॉर्मेशन को रोकती है, ना कि इसको डिसरप्ट करती है, राइट। अच्छा, ये तो थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल होती है इतनी मोटी सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसमें एक पतली सेल वॉल पाई जाती है, पतली सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान की पाई जाती है, जिस उसमें भी एन एसिटल म्यूरामिक एसिड एन एसिटल ग्लूकोज एमीन अल्टरनेटिंग पोजीशन पर होते हैं, सारे के सारे ग्लाइको बीटा 1 को लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बांड के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें भी पेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। ये पेप्टाइड चेन्स आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक के माध्यम से इंटरकनेक्टेड होती हैं, जो काफी ज्यादा दृढ़ता प्रदान करती हैं, और ये बहुत पतली पाई जाती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस पतली, देखिए ये तो हो गई साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई, एक पतली सेल वॉल, सेल वॉल किसकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एक और लिपिड बाइलेयर की एक और डबल या दोहरी मेम्ब्रेन की भांति की एक संरचना पाई जाती है, राइट। इतनी चीज कंफर्म हो गई, है ना। तो इस प्रकार से ये थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।